हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं अपनी स्किन को और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के चक्कर में जो कि हमने ख़राब कर दी है उसको फिर से ठीक करेंगे। डोंट वेरी, चीज़ें अगर ठीक हुई थी फिर से ख़राब हुई हैं, इसका मतलब है कि फिर से उनको ठीक किया जा सकता है, वो भी 100% नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो मैं अगेन वहीं पे आने वाली हूँ जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन बहुत डार्क थी और मैं कुछ भी उसको ठीक करने के लिए नहीं करती थी, और अब फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे चीज़ें तो और बेहतर रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो वो चीज़ थी, सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी फिजिकल एक्टिविटी। वो फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी एज के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से, आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है ना वो ये है कि 1 घंटे की वॉकिंग आप सुबह या रात को, मतलब जब भी आपको, यानी कि इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता है तो 1 घंटे की वॉकिंग कीजिए। बहुत से लोग होंगे कि जो कहेंगे कि हमें सुबह टाइम नहीं मिलता, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑफिस गोइंग है, वो कहेंगे कि रात को टाइम नहीं मिलता। तो देखिए, सुबह जो टाइम है ना हर किसी को मिल सकता है। वो कैसे, जो भी टाइम, जिस भी टाइम आप उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हर इंसान के पास यही 24 घंटे होते हैं। जो कि बहुत कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, उनके पास भी यही 24 घंटे होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में वो ये सारी चीज़ें करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचते हैं। यही 24 घंटे हमारे हमारे पास भी हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना सा कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, है ना। तो आप जिस भी टाइम पे उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट कर दीजिए और आप वो 1 घंटा अपने आप को दीजिए। आप उसमें वॉकिंग कर सकते हैं। इतनी अर्ली अगर आप वॉकिंग करने नहीं जा सकते तो आप फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको ठीक लगे आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग, कि आप क्या कर सकते हैं। अब मैं कह दूं कि आप फिज़िकल एक्टिविटी की करें, जिम ज्वाइन करें, बट आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, है ना। आपकी एज क्या है वो भी डिपेंड करती है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है हमारी बॉडी से पसीने को निकालना। बहुत सारा स्वेट हमारी बॉडी से निकलना चाहिए, और जैसे ही ये पसीना हमारी बॉडी से निकलेगा ना तो हमारी बॉडी जो है ना वो ठीक होना स्टार्ट होगी। हमारी स्किन और बेहतर स्टार्ट हो जाएगी करना। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ इतना सा मकसद है। ये वॉकिंग आप अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक साथ नहीं कर सकते, तो डिवाइड कर लीजिए कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। इस तरह से आप वॉकिंग कर सकते हैं, बट करनी बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि 10 स्टेप आपको कंप्लीट जरूर करने चाहिए। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो फिजिकल एक्टिविटी होगी। फिजिकल एक्टिविटी में मैं कहती हूँ, ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, इससे सिर्फ एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, सिर्फ आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। आप देखोगे अगर आपको बैक पेन था, अगर आपको जॉइंट्स पेन था, उन चीज़ों में भी आपको और मतलब दिखेगा कि वो चीज़ें भी धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। तो कैसे, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम करे, हमारे जितने भी बॉडी के जो पार्ट हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हों। और उनमें अगर एज के साथ साथ जो कि हमें होने लगता है, जॉइंट्स पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, नी पेन होने लगता है, वो धीरे धीरे जाके ठीक हो जाता है। और ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि चीज़ें जब स्टार्ट करते हैं ना तो 1 या 2 दिन में ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कुछ कर लिया। तो लगातार जब आप चीज़ें करोगे ना, लगभग 1 महीने तक आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, तो आपको विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो लोग सोचते हैं ना कि जल्दी उठते हैं तो फिर नींद आने लगती है, ये थोड़े दिन तक होगा, क्योंकि हैबिट नहीं है। जब हमें हैबिट पड़ जाएगी और जब अपने आप को पुश करोगे, आपको चाहिए कि आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए आप वो चीज़ करेंगे। ठीक है। तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए अगर एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से जो भी चीज़ आपको ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन 1 घंटा अपनी बॉडी को देना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि हम तो घर का काम करते हैं, उसी में हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, हमारी इतनी वॉक हो जाती है, तो उसको काउंट नहीं करना है, वो एक अलग से चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आने वाले टाइम में अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो ऐसे पसीना बहाना 1 घंटे की आपकी बॉडी से पसीना निकले। जब वो पसीना हमारी बॉडी से निकलेगा ना तो तब हमारी सारी प्रॉब्लम्स करके धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। ठीक है। ये हमने फर्स्ट स्टेप करना है। दूसरा जो चीज़ करनी है ना, जो कि बिल्कुल जो भी स्किन प्रॉब्लम है उसके लिए ये काम करती है, वो है हमारी डाइट।
डाइट में सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें हमने खानी है, जंक फूड को अवॉइड करना है, बस इतना सा रूल रखना है। 1 बाउल कर्ड अपने डाइट में ज़रूर आपने ऐड करनी है। जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो ऐड करें। जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उनको अपनी डाइट में शामिल करें। लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाना है हमने। थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि आपने पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करना है। आपने देखा होगा खड़े 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 गटक गटक पानी पी लिया। अगर पानी के बारे में अभी बोलने लगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। सुबह का जो हम पानी पीते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ उकड़ू बैठ के आप पानी पीजिए, आपका गट हेल्थ भी अच्छी होगी इससे, ठीक है। तो दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी पीते रहना है। तो अपने पानी कितना पिया इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इतने बिजी रहते हो, याद नहीं रहता, तो अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हो, जो कि हर किसी के पास है। लेकिन चीज़ें करने से होंगी, ये समझ लेना कि अगर आप अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को 100% नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हो, तो 3 चीज़ें उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। वो पता है क्या है? सबसे पहला है हार्ड वर्क। बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, नो डाउट, जब आप नेचुरल तरीके से चीज़ों को ठीक करते हैं। दूसरा है पेशेंस। पेशेंस आपको एनी हाउ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम करना पड़ता है और रिजल्ट्स बिल्कुल थोड़ा सा दिखता है, लेकिन एक टाइम पे बहुत अच्छा दिखेगा और ये जड़ से ख़त्म होंगी चीज़ें, ठीक है। तीसरी जो चीज़ होती है वो क्या है कि ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट रखिए कि हाँ, ये चीज़ कर रही हूँ मैं, होगा नहीं, ये काम कर रही है, ठीक मेरी स्किन हो रही है। हमेशा थोड़ा-सा जो स्ट्रेस है ना आपका, उसको कम करिए। वो नहीं रखना है कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो अगर रखोगे ना तो कितनी भी चीज़ें कर लो, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी अगर आप स्ट्रेस रखते हो तो। क्यों? आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसा हमारा मन होता है, जैसा हम अंदर से होते हैं ना, वैसा हमारे फेस पे रिफ्लेक्शन होता है। हमारे फेस पे वही चीज़ें दिखती हैं जो हम अंदर से होते हैं। यानी कि अगर हमारी फेस पे पिंपल्स, पिगमेंटेशन ये सब है ना, दैट मीन्स कि हम अंदर से कहीं ना कहीं जाके अनहेल्दी हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन पे आ रही हैं। तो उसको भी हमने धीरे धीरे रिपेयर करना है, और जब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो सारी चीज़ें मिलके काम करेंगे और हमारी पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करेंगे। और याद रखना, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल अपनी स्किन पे आपको नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल चीज़ें लगाइए। अगर आपको मॉइस्चराइज़ करना है, जैसे कि मैंने बोला, रोज़ वाटर बहुत अच्छा काम करता है। आप उसको आइस क्यूब में की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको नॉर्मल फ्रिज में रख के या बाहर रख के, जैसे भी आपको यूज़ करना है, दिन में 3 से 4 बार जब भी आप फेस वॉश करते हैं, हल्का सा स्प्रे कर लो रोज़ वाटर का। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल। मैं हमेशा इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हूँ, और मैं यूज़ करती हूँ बादाम ऑयल। अभी बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर भी किया था कि मैंने घी यूज़ किया था। घी यूज़ करने से मेरी स्किन हल्की सी डार्क टोन में चली गई थी। तो अगेन मैं घी को दोबारा से कुछ और तरीक़ों से यूज़ करने वाली हूँ, देखते हैं उनके रिज़ल्ट्स क्या मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। इतना मुझे ट्रस्ट है, जब मैंने घी यूज़ किया था ना, तो मेरी स्किन डार्क ज़रूर हुई थी, लेकिन हेल्दी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ, और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो वो नॉर्मल आ गई थी स्किन। ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ हो गया और ठीक नहीं हुई। लेकिन अगर हम किसी भी तरह का केमिकल अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, उसको फिर से रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो घी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप बादाम ऑयल यूज़ करोगे, ये हमारी स्किन को हील करेंगी। पहले हमारी स्किन जो इतनी इरिटेट हो गई है किन्हीं किसी भी चीज़ से, उसको पहले ये हील करेंगे, और फिर ये धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेंगे, डीपली पेनिट्रेट होंगे, और इनमें किसी तरह का केमिकल नहीं होता, इसलिए ये अच्छा काम करेंगे। तो ये यहाँ से ही मैंने स्टार्ट कर दी, सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी से, और उसके साथ साथ मैंने स्टार्ट किया था अपनी डाइट को चेंज करना, कि कितनी चीज़ें हेल्दी 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 जो भी हो सकती है ना, वही चीज़ें मैंने खानी है। राइस, रोटी, सब्जी, दाल, जो भी चीज़ें आप खाते हैं ना, उनमें कोशिश करें कि सब्जी, जैसे होता है ना, हमारी इंडियन वुमेन्स जो होती हैं, मदर्स होती हैं, उनकी हैबिट होती है इतनी सी सब्जी लेंगे और उसी के साथ 2 रोटी ऐसे ऐसे लगा लगा के खा लेते हैं। वो चीज़ मैंने सबसे पहले चेंज की थी। इससे हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी होगी। जब सब्जी को हम अच्छे से खाएंगे, अच्छी क्वांटिटी में खाएंगे ना, तो सब्जी जो भी खाओ अच्छी क्वांटिटी में खाओ। थोड़े से मसाले, गरम मसाले जो भी आप डालते हो, वो थोड़ा सा कम ऐड करो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हमें नहीं खानी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धीरे धीरे करके हम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और करती रहूँगी। तो सबसे पहला इसी चीज़ पे फोकस करें, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहले डाइट और
क्या बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।